वाक़या नहीं था। वो एक मासूम बच्ची थी, उसकी ज़िंदगी अहम थी, उसके ख़ानदान का दुख भी अहम है, आवाम का एतमाद भी अहम है। एज एन इंस्टीट्यूशन हर शख्स को इंसाफ देने के पाबंद हैं और हम उसके जवाबदेह हैं। पंजाब पुलिस एक अवाम की खिदमत का इदारा है। हम किसी ऐसे अहलकार के गैर कानूनी, गैर मुताद, गफलत पर मबनी या अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने के अमल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि तफ्तीश चल रही है, इस तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए और पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के तमाम इदारे ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये तफ्तीश शफाफ तौर पे मुकम्मल की जाए और उसके साथ साथ ये भी इंतज़ामात किए जाएँ, इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि आइंदा से इस किस्म का कोई वाक़या दोबारा पेश ना हो। चकवाल केस में हर सूरत मुकम्मल इंसाफ होगा। बच्ची की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासरा फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। सीसीडी के एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। मुतासिरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वाक़े का बाकायदा ट्रायल किया जाएगा। हर शख्स को इंसाफ देने के पाबंद हैं। वाक़या किसी के दबाव की वजह से छुपाया नहीं जा सकता। फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को ज़ेरे हिरासत ले लिया गया। केस की शफाफ तहकीकात जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने दी जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चकवाल वाक़या हादसाती है। मुतासरा फैमिली के साथ डाकू वारदात कर रहे थे कि वहाँ से गुजरने वाली सीसीटी ऑफिसर ने ये सब देख लिया। सीसीटी का ऑफिसर जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तो दो तरफा फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान डाकू गाड़ी की बैक साइड पर छुप गए थे। एहलकार को इस समझने में गलती हुई कि फायरिंग गाड़ी के अंदर से हो रही है या बाहर से। एहलकार को फैसला करने में गलती हुई और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। जिन डाकू ने वारदात की वो सीसीटी के साथ मुकाबले में मारे गए। वाक़े का मुकदमा मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में फौरी दर्ज किया गया। जिस तरह की तहरीर हमें मौसूल हुई है हमने हूबहू मुकदमा दर्ज कर दिया। दरख्वास्त में कोई तब्दीली करते तो हमें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने भी मामला उठाया है। शफाफ और मुकम्मल तहकीकात के लिए CID तश्कील दे दी गई है। एडिशनल IG CCD सुहेल सफर चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी तेजी होने से आलूदा होने लगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तंसीब न होने से आबी आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। वासा इंतजामिया ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा पहली बार 2006 में पेश किया था। शहर में 20 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी एक भी ट्रीटमेंट प्लांट तामीर नहीं हो सका। वासा इंतजामिया ने 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के मामले पर हुकूमत को अंधेरे में रखा। माली साल 2026 के बजट में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सिर्फ 39 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बजट में इंतहाई कम रकम मुख्तस होने से लाहौर में साफ पानी का बहरान संगीन होने का खदशा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन खटाई में पड़ गया। हालिया बजट में भी माइनस फार्मूले का शिकार। बजट तकरीर में बल्दियाती खुदमुख्तारी के नए फार्मूले का जिक्र न किया गया। 1 लाख से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदों की खुदमुख्तारी लटक जाने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक पंजाब के 229 लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर फैसले तहाल जारी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ताख़ीर नहीं होगी। पंजाब असम्बली में 19 से 23 जून तक बजट पर आम बहस की जाएगी। असम्बली सेक्रेटरीट ने 2 जुलाई तक का इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। ऐवान में 24 जून को सूबाई बजट पर बाकायदा वोटिंग होगी। पंजाब असम्बली में 25 और 26 जून को अशूरा की छुट्टियां होंगी। बजट समेत फाइनेंस बिल पर फाइनल वोटिंग 27 जून को होगी। पंजाब असम्बली में 28 जून को सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 पर बहस की जाएगी। बाद में 29 जून को सप्लीमेंट्री बजट पर वोटिंग होगी। असम्बली में 30 जून, 1 और 2 जुलाई के दिन प्राइवेट मेंबर्स के लिए मखसूस होंगे।
वज़ीर आला पंजाब के ख़ुसूसी सेहत प्रोग्राम्स के लिए 27 अरब 84 करोड़ 70 लाख रुपए के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव ड्राई डायलिसिस प्रोग्राम की लागत 7 अरब 9 करोड़ 40 लाख रुपए मुकर्रर। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 82 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना मंजूर। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर 2 अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के साथ वक्त गुजारा। फाउंडेशन की खिदमत को सराहते हुए कहा, ये इदारे एक इंतहाई नेक मकसद के लिए काम कर रहा है जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज के दौर में जहां किसी के पास वक्त नहीं, वहां दूसरों की जिंदगी बचाने वाले लोग हकीकत में असीम हैं। थैलेसीमिया के मरीजों को बर वक्त खून मिल जाए तो वो एक आम और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। खून का अतिया देना दुनिया का असीम तरीन काम है। दर्द में घिरे लोगों के दर्द को महसूस करना ही असल इंसानियत है। लाहौर हाई कोर्ट में समोक तदारुक केस पर समाअत रेस्क्यू की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हसन चीमा ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने LDA से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। हाफिजाबाद में वासा की नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। MT वासा हाफिजाबाद बिलाल फेरोज को ओहदे से हटा दिया गया। बिलाल फेरोज को वासा पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। सुहेल कादर चीमा नए MT वासा हाफिजाबाद तैनात हुए। तुर्किया की खातून अव्वल अमीना अर्तवान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। मरीम नवाज की तबीयत नासाजी पर तशवीश का इजहार और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। अमीना अर्तवान ने वज़ीर आला पंजाब को हर मुमकिन तिबी ताउन की पेशकश करते हुए कहा है कि वो मरीम नवाज के इलाज के हवाले से हर तरह का साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने मरीम नवाज शरीफ की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक तमन्ना को इजहार किया और साथ ही बरातर मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खैर सगाली के जज्बात का पैगाम भेजा है। वासा पंजाब की मज़ीद नई ऑपरेशन गार्डिंग की स्क्वाड में शमूलियत। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने मशीनरी डीजी वासा के सपोर्ट कर दी। बिलाल यासीन बोले, जदीद मशीनरी की फ्राहमी से वासा की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा। वासा पंजाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग इदारा बनाने के लिए इस्लाहात और वसाइल की फ्राहमी जारी है। मानसून सीजन में बारिशी पानी की निकासी के चैलेंज से निपटने के लिए वासा की फील्ड फोर्स को जदीद मशीनरी से लेस किया जा रहा है।